एक जात है जिसे लोग कहते हैं जाफर as-सादिक, इमाम जाफर सादिक का। कौन है ये? मैंने कहा जल्दी से सुनाओ कौन है। एक पड़ोसी कहता है इमाम मैं घर बेचना चाहता हूं, आप मेरा घर खरीदोगे? आपने कहा बिल्कुल खरीदेंगे। कहा कितने में? कहा जन्नत दूंगा, तू अपना घर दे दे। कहा बिल्कुल, कहा बिल्कुल। लिखना पड़ेगा? कहा हाँ मैं लिख के घर देता हूं, आप जन्नत दें। इमाम जाफर सादिक ने लिखा मैंने अपने पड़ोसी का घर लिया, बदले में उसको जन्नत दे दिया। अच्छा वो 1857 के बाद अंग्रेजों के पैदा करदा मौलवी नहीं हुए थे, वरना वो उसको जाके वर्गलाते, अरे ये तो अपनी तरह बशर है, ये कौन सा जन्नत दे सकता है। लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसा बिदती फिरका पैदा नहीं हुआ था। उस वक्त तो सब के सब टनाटन थे और सबका ईमान भी बिल्कुल टनाटन था, मजबूत था। यकीन वाले थे, शक वाले नहीं थे। मेरे मुर्शिद इजाजत कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। शैतान ने यही तो कहा था आदम मिट्टी है मैं आग हूं, उसको क्या नजर आया मिट्टी के अंदर, लेकिन वहां मिट्टी नजर आई है। और आशिक कहता है बेदम सवार सी अब आदमी कुछ और हमारी नजर में, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। तो कहा कि उसने कहा कि मेरा ये चिट्ठी खामोशी के साथ मेरे कफन में रख देना, क्योंकि अल्लाह फरमाएगा क्या लाया, तो कहूंगा कि नबी के बेटे से शफाअत की और मगफिरत की जमानत लेकर के आया हूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद रिश्तेदारों ने कहा आपने क्या लिख के दिया था? कहा जो लिख के दिया था उसके पास है, मेरे पास कहा। वो कहा कि अब ये बात कैसे पता चले वो मर गया? का मर गया तो कब्र पे जाके पूछ कि उसने क्या सौदा किया था। कब्र पे क्या पूछेगा? जा तो सही। जब वो रिश्तेदार गए तो उसकी कब्र पर एक रुक्का पड़ा हुआ था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी कि मैंने जन्नत दिया, दूसरी तरफ उसकी तहरीर थी कि जाफर सादिक का वादा पूरा हो गया। कहा जो जन्नत बेचे जन्नत बांटे, ऐसा जाफर